सलामती हो आप सब पर अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत हो और बरकत हो रब्बे कायनात की आप सब पर। करोड़ों दरूदो सलाम मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज हम 20वीं सेंचुरी के उस मशहूर खुदा का इनकार करने वाले की उस स्टेटमेंट का ज़िक्र करेंगे और फिर उसका क्रिटिकल मुख्तसर एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें वो तमाम मज़ाहिब के उलमा को एक बेकार चेक से तशबीह देते हुए उनका मजाक उड़ाता है। ये 20वीं सेंचुरी का मशहूर मुल्हद जिसका नाम है T.R. माइल्स, थॉमस रिचर्ड माइल्स इसको कहते हैं। इसका पूरा नाम है थॉमस रिचर्ड माइल्स। ये 1923 में यूके में पैदा हुआ और 2008 में इसकी डेथ हो गई। फना के घाट उतर गया और आज इसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं। ये साइकोलॉजी का प्रोफेसर था बैंगर यूनिवर्सिटी में। इसने एक मशहूर किताब लिखी है। इसकी किताब का नाम है रिलीजन एंड साइंटिफिक आउटलुक। रिलीजन एंड साइंटिफिक आउटलुक के पेज नंबर 10 से ऑनवर्ड अगर हम पढ़े ना, 10 से ऑनवर्ड, 10 से 20, तो उसमें इसने लिखा हुआ है कि जो तमाम मज़ाहिब के उलमा हैं उनकी मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने एक चेक लिखा हो, चेक पे अपने साइन किए हों, लेकिन वो चेक बेकार हो। बेकार इसलिए हो को उस चेक के नाम से कोई भी अमाउंट उसके बैंक में ना पड़ी हो, मतलब एक डेड चेक हो, और उस चेक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस है बैंक में वो ज़ीरो हो। वो तमाम मज़ाहिब के उलमा को एक डेड चेक से कंपेयर कर रहा है। उसका कहने का मकसद ये है कि जितने भी मज़ाहिब हैं और उनके उलमा हैं, मैं यहाँ तमाम मज़ाहिब के उलमा का कस्टोडियन नहीं हूँ, और अल्लाह ने तो सिर्फ़ एक ही दीन भेजा है और उसका नाम है इस्लाम। और मैं हर सूरत इस्लाम का कस्टोडियन हूँ और कोशिश करता हूँ उसको डिफेंड करने की। वो कहना ये चाहता था कि जितने भी उलमा हैं तमाम मज़ाहिब के, जो वो दावा करते हैं ना, दावा खुदा के बारे दावा करते हैं, पैगंबरों के बारे दावा करते हैं, आखिरत के बारे में दावा करते हैं, फरिश्तों के बारे में दावा करते हैं, जो भी वो क्लेम करते हैं उसके बकौल उनकी बुनियाद किसी दलील पर कायम नहीं। उसका कहने का मकसद है कि उलमा जो भी दावा पेश करते हैं, उलमा के दावा के पीछे कोई भी उनके पास कोई स्ट्रिंजेंट या पर्टिनेंट रीज़न मौजूद नहीं है, कोई भी दलील मौजूद नहीं है, मतलब इंडक्टिव लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करती उनके दावों के पीछे। ये कहने का मकसद है मिस्टर माइल्स का। और वो कहता है कि जो
रिलीजन है ना, रिलीजन ये खालिस इत्कादी चीज़ है, मतलब इमेजिनेशन है, क्लेम है, जिसके बैकग्राउंड पे कोई आर्गूमेंट नहीं है, एक खालिस इत्कादी चीज़ है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब एग्जाम्पल तो मैं कोट कर रहा हूँ उसकी बात समझने के लिए, कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, ये मेरा अकीदा है कि जो शहद की मक्खियाँ हैं वो सुरख फूलों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, या सुरख फूल शहद की मक्खियों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेरा अकीदा है शुरू में। जब वही ऑब्जर्वेशन मैं बहुत सारे लोगों को दिखा दूंगा प्रैक्टिकली, तो वो एक हकीकत का रूप धार लेगी। या मैं ये कहता हूँ कि जो गैलेक्सीज हैं वो बादल नहीं है, वो क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, झुरमट है सितारों के झुरमट को गैलेक्सीज कहते हैं। तो ये मेरा अकीदा है शुरू में। जब मैं टेलीस्कोप से मुख्तलिफ लोगों को ऑब्जर्व करवाऊंगा और वाकई हमें नज़र आएगा कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज़ कॉल्ड गैलेक्सी, तो वो फैक्ट बन जाएगा, हकीकत बन जाएगा। ये समझाना चाहता है T.R. माइल्स हमें कि इस तरह की कोई भी दलील इन उलमा के पास नहीं है सिवाय दावा के। मैं उसकी इस बात से तो 100% एग्री करता हूँ कि मज़हब एक इत्कादी चीज़ है, लेकिन इस बात से मैं टोटल एग्री नहीं करता कि मज़हब के दावों के पीछे कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई दलील नहीं है। इस्लाम तो खड़ा ही आर्गूमेंट के बैक पे है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मज़हब मजमुआ है, तबई दुनिया का भी और रूहानी दुनिया का भी। मज़हब के अंदर मुआशरत भी है और इखलाकियात भी है, इसके अंदर साइंस भी है और फ़लसफ़ा भी है। मिसाल के तौर पे हम मुसलमान ये दावा करते हैं कि खुदा एक है, और ये कुरान मजीद और ये किताब जो एक हमारा खुदा है उसी ने ये किताब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ये किताब उतारी है। और हम ये दावा करते हैं कि ये किताब खुदा की तरफ से नाजिल हुई है। अब किसी में दम है तो इसको चैलेंज करके बता दे और इसको गलत साबित कर दे। तो ये एक टेंजिबल प्रूफ है हमारे दावे का। कई दावे हैं मज़हब के, मिसाल के तौर पे 1000 से ज़्यादा साइंटिफिक दावे किए हैं कुरान ने, जिनमें से 80% को साइंस ने ही 100% सही साबित किया है। तो T.R. माइल्स से मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ जो उसने ये कहा था कि मज़हब खालिस इत्कादी चीज़ है और इसके पीछे कोई भी दलील नहीं है, जबकि इनडायरेक्टली एथिज़म एक ऐसा डॉक्ट्राइन है जिसके पीछे कोई भी दलील नहीं है। अगर आप किसी भी एथियस्ट से ये क्वेश्चन करेंगे कि इज़ एथिज़म लॉजिकल एंड साइंटिफिक, तो उसे इसका कोई भी जवाब नहीं है कि मैंने कितने एथियस्ट से ये क्वेश्चन किया है और उन्हें इसका जवाब नहीं आया। क्या मुल्हिदिज़म साइंटिफिक, साइंसी और मंतकी है? और फिर वो एथिज़म को जस्ट डिनाइंग ऑफ गॉड कहते हुए एक स्केपिंग रूट इख्तियार करते हैं और भाग जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं सूरह रूम से कि इस्लाम ने और मज़ाहिब के उलमा ने यह दावा किया कि रोमी दोबारा गालिब आ जाएंगे पर्शियंस पर, और फिर सारी दुनिया ने देखा। आप उठा के देख लें तारीख, रोमियो की तारीख, गिब्बन की वो बुक,
जो उसने किताब लिखी है उसमें वो सारी उसकी डिटेल आई हुई है। गिब्बन ने जो किताब लिखी है काफ़ी बड़ी किताब है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुल्हदिज़्म और मुल्हदिज़्म के उलमा की मिसाल एक ऐसे शख्स की तरह है जिन्होंने एक बेकार चेक लिखा और उस चेक के अकॉर्डिंग किसी भी बैंक में कोई एक पैसा भी नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है।